हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय और उसके पर तीसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। भगवान अष्टांग योग की शिक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें यम और नियम आदि की शिक्षा दे रहे हैं। 2 से लेकर 4 और 5 में की 2 अक्षर, 2 शब्दों से या 2 अक्षर से। तो अब हम दूसरे में सुन चुके हैं। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। अपनी शक्ति के अनुसार स्वधर्म का आचरण करे, विधर्म का निवर्तन करे यानी पाप से बचे, और देव के द्वारा जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहे, और आत्मविद चरणाचरम, जो आत्मा को जानते हैं, स्वरूप सिद्ध हैं, गुरुजन हैं, उनकी सेवा करे। ये बात यहाँ पे बात हुई थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्तक्षेम सेवनम्। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्तक्षेम सेवनम्। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्तक्षेम सेवनम्। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्तक्षेम सेवनम्। मितमेध्यादनं शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। जो खबोड़े हैं वो क्लास में ना रहें। जिनको खाने का शौक है, आज जो भगवान बोलेंगे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वैसे हम भी इसी में हम पालन नहीं कर पाते, लेकिन अब पढ़ रहे हैं, पढ़ा लेते हैं। आधा पेट खाओ। अरे कौन खाए आधा पेट? मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे, परितः त्याग कर दे, बिल्कुल छोड़ दे, और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो, और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। उसे अल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांत वास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। पहले अन्वय को देखते हैं। ग्राम्य धर्म, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का निवृत्ति यानी परित्याग कर दे। ये परंपरागत का मतलब क्या है? देखिए, ग्राम्य धर्म का लिया गया है अर्थ धर्म, अर्थ और काम, इनकी जो प्राप्ति धर्म कराता है उसको छोड़ दे। अरे वो देवी की पूजा नहीं करी तुमने, इस देवी की पूजा, उस देवता की पूजा, ये घरों में चलती है। आप लोगों के भक्ति में आने की पहले की बात कर रहा हूं, किसके घर में ये पूजा नहीं चलती थी? तो आप लोग समझते हैं इस बात को, पूजा सबके यहाँ चलती है। इस देवी की पूजा, कहीं कहीं तो कुछ, कहीं कहीं पिशाच पूजा भी होती है, भूत प्रेतों की पूजा भी होती है। ये एक बार ऐसा हुआ, नाम नहीं रखेंगे, जानते हैं भक्त हैं वो लोग, पता नहीं किसी कोई पूर्वज होगा क्या होगा, हमको पता नहीं है, जो भक्त बन गए तो आने लगा किसी माता जी के घर में, मतलब घर में माता जी के ऊपर आके बोलने लगा मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ, नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भक्तों ने कहा नहीं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तो ग्राम्य धर्म का मतलब है उस धर्म का पालन करना जिसके द्वारा व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और काम, बस ये उसी का साइकिल चलता है। मतलब बेसिकली काम में कर्म को त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि इससे बंधन लगता है, सिंपल। ठीक है, इसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है ना इंपॉर्टेंट। अब एक प्रश्न हो जाएगा, प्रभु जी परिवार वाले बहुत प्रेशर करें और हमें खड़ा रहना पड़े तब। चक्रवर्ती पाद इसको बड़ा अच्छे समझाए हैं। शब्द है ज्ञान कर्मादि अनावृतम
कहीं कहीं बंगाल में, उदाहरण देते हैं, बंगाल में ऐसा होता है कि कोई पूजा चल रही है और भक्त को, वो भक्त शुद्ध भक्त है, भक्ति कर रहा है, लेकिन उसको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा परिवार के प्रेशर में, तब क्या उसकी भक्ति में ह्रास आ जाएगा? तो वो कहते हैं, बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए गीता में एक श्लोक है, अश्रद्धया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्था न च तत् एत प्रेत, अब जो भी कुछ है प्रेत न इहा से करके, मैंने का मतलब यह है कि जिस कार्य में श्रद्धा नहीं होती है उसको असद कहते हैं, न वो इस जन्म में लाभ देने वाला होता है, न अगले जन्म में। तो व्यक्ति उस पूजा में खड़ा है लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है, मन ही मन भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, सोच रहा है कहाँ फंस गया मैं, क्या पड़ा हुआ मैं यहाँ पे, तो उसको वह पूजा प्रभावित नहीं करती। एक्चुअली उसने पूजा का परित्याग ही किया हुआ है। जैसे प्रहलाद महाराज जी को षंड और अमर की क्लास में जाना पड़ता था और वो फर्स्ट भी आते थे, जो बोला जाता था उसको रिपीट करने में फर्स्ट आते थे, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं थी सब सही बोल रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? तो कदाचित कोई व्यक्ति छोड़ ना पाए तो भले झगड़ा ना करे, लेकिन श्रद्धा छोड़ दे, क्या है। अगर आपको याद हो, तीसरे स्कंद में बताया गया है, जो एक देवता थे जो बाद में उद्धव जी के द्वारा उस भाव का आस्वादन करते हैं, उद्धव जी तो नित्य पार्षद हैं, तो वह एक बार कहीं यज्ञ हो रहा था देवताओं के उसमें, तो लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उस यज्ञ को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यही चाहा कि इस यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो और मैं भगवान का पार्षद बन जाऊं। उन्होंने कुछ भौतिक सिद्धि नहीं प्राप्त करनी चाहिए। तो पॉइंट यह है कि उस धर्म को त्याग दे, हम बिल्कुल त्याग दे जिसके द्वारा व्यक्ति को भौतिक लाभ प्राप्त होता है, ये कहते हैं। फिर मोक्ष धर्म रतिश्च, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रथाओं में अनुरक्त हो। रत का मतलब होता है लगे रहना, एब्जॉर्ब हो। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हमारे लिए चर्चा का विषय है। देखिए, एक है मोक्ष धर्म और दूसरा है भागवत धर्म। हम लोग मोक्ष धर्म का अर्थ इसीलिए ले रहे हैं कि भागवत धर्म, जो भगवान की भक्ति करने से मुक्ति मिल ही जाती है, लेकिन भागवत धर्म इज डिफरेंट फ्रॉम मोक्ष धर्म। आप भीष्म देव की प्रसंग सुनेंगे तो वहां पे बोला गया है, स्त्री धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, भागवत धर्मान। तो दो शब्द प्रयोग किए गए, मोक्ष धर्म और भागवत धर्म। तो मोक्ष मतलब मुक्ति की प्राप्ति। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो धर्म है उसे करना चाहिए। तो अब हम लोग के लिए सिंपल सा अर्थ क्या होगा, जो भक्ति के धर्म है उसमें रत होना चाहिए। जिन कार्य को करने से, जैसे भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान बेसिकली भगवान के किसी भी भक्ति के अंग को करना, ये हमारे लिए मोक्ष धर्म है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस तरह समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सायुज मोक्ष में, मुक्ति में हम कैसे प्रवृत्त हों, वो सब ना, वो सब को जरूरत नहीं है। देखिए, प्रकृति और पुरुष का विवेक जो है उसकी चर्चा करने से भी व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है। अगर आपने ये सुना कि स्वर्ग शाश्वत है तो स्वर्ग के लिए व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करने के लिए, लेकिन उपनिषद बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि ना, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, वो व्यक्ति को मोक्ष की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जो धर्म है वो है भक्ति का धर्म। मतलब वह धर्म जिसमें भगवान को संतुष्ट किया जाता है उसे कहते हैं भागवत धर्म। तो हमारे लिए मोक्ष धर्म बिल्कुल क्लियर क्या है, भागवत धर्म अर्थात भक्ति का धर्म। भगवान को, भागवत धर्म मतलब वह कर्तव्य, धर्म अर्थात कर्तव्य, वह कर्तव्य जो व्यक्ति को भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, कि करने होते हैं। तो आप समझते हैं, भगवान का नाम जप करना, भागवतम सुनना, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करना, ये सब चीज़ें बेसिकली भक्ति के जो कर्म, भगवान को प्रणाम करना, ये सब हमारे लिए मोक्ष धर्म है, ये समझना चाहिए। यही प्रभुपाद समझाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसमें रत होना चाहिए, मतलब देखिए एक सीधी सीधी बात तो ये है कि ये फोकस होना चाहिए कि हम भक्ति कैसे अच्छे से कर सकें। अब उसके इर्द गिर्द सारी चीजें सेट कर देनी होती है। मैं जिस अवस्था में हूं, गृहस्थ हूं, ब्रह्मचारी हूं, वानप्रस्थ, सन्यासी, जहां कहां भी हूं, लेकिन मेरा मूल तो है मैं भगवान का सेवक हूं। तो मेरी भगवान की सेवा के इर्द गिर्द वो सारे कार्य होने चाहिए, तब हम सुखी हो जाएंगे। ये है परफेक्शन। अब बाकी जो अलग स्टेज में कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा समय मिला तो भक्ति कर ली, वो भी अच्छा ही है, ठीक ही है, लेकिन मूल बात है यहाँ पे शब्द का है रत होना चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए, उसको अधिक, सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, कहने का मतलब है। उसको लीस्ट, मतलब क्या कहेंगे उसको,
आई कांट केयर, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, कांट केयर लेस, बट सबसे कम प्राथमिकता देना ये ठीक नहीं है। आत्मा के लिए कोई भी भौतिक लाभ उसको उसको फायदा देने वाला नहीं है, उसके लिए लाभ नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। ठीक है। तथा मित मेध्य, थोड़ा और पवित्र अदनम यानी भोजन करना चाहिए। ये पवित्र का क्या मतलब है? तो कोई ढूंढे कि भाई भागवत गीता में अपवित्र का क्या वर्णन किए गए थे। यात याम गत रसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपिचा मेद्य अमेद्य भोजनम तामस प्रियम। ढूंढ लेंगे श्लोक जरा। यात यामम, याम का मतलब होता है 3 घंटा। यात याम का मतलब हुआ कि वह भोजन जिसमें जो 3 घंटा बीत गया हो, सो पके हुए। यात यामम गत रसम, जिसमें से रस चला गया हो। पूति पर्युषितम, पर्युषित मतलब होता है सड़ना, और पूति मतलब नहीं, पूति मतलब सड़ा हुआ होना होता है, परिशुद्धम मतलब होता है जिससे बदबू आ रही है, या इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए क्या अर्थ है इसमें, दोनों में से हो सकता है, लेकिन सड़ यात यामम गत रसम है, 18वें अध्याय में है शायद। तो पूति मतलब बदबू आ रही है, और परिशुद्ध मतलब सड़ गया है, या इंटरचेंज कर लीजिए जो भी अर्थ है। और उच्चिष्टम अर्थात झूठा खाना, यानी कि किसी महान भक्त का प्रसाद वो अलग बात है, दैट इज महाप्रसाद, लेकिन ऐसे किसी का झूठा खाना देखा जाता है आजकल। वो चाट पकौड़े के स्थान पे स्त्री भी है, पति भी वही एक इसमें चुगर चुगर चुग रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। ये 17वें अध्याय का 10वां श्लोक है ना, 17.10, हाँ 17:10। तो च अमेद्यम, अमेद्यम, अमेद्य मतलब अपवित्र। हमको याद आ रहा है, देखिए प्रसाद तो खैर कभी अपवित्र नहीं होता है, लेकिन भक्ति में आने की पहले की बात हमको याद है। मेरी माँ कड़ी बनाएंगी, कड़ी बच गई, अगले दिन भी कड़ी मिलेगी और कभी कभी नहीं मिलेगी। अगले दिन दाल बननी है ना, कल खाई थी कड़ी, तो वो अब कड़ी परसों दिन मिलेगी वो फ्रिज में रख के और कहेगी क्या है, अच्छा तो है, परसों की तो है बस। आप लोग के घर में पहले बताइए, आपके घर में होता था, ये पता नहीं होता है कि नहीं, होता था कि 3 दिन पुराना साग होगा, कड़ी होगी, वही चौक मार मार करके खिलाया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे तो 12 घंटे के बाद ही भोजन वात बढ़ाने वाला हो जाता है, अगर आप उसको खाते हैं इस तरह से, नहीं करना चाहिए लेकिन इस तरह से सड़ रहा हो। और हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं, ये सड़ा हुआ लोग कैसे खाते हैं। जो लोग, आप लोग तो नहीं खाते होंगे, लेकिन जो ढाबे पे खाते हैं ना, अब वो सड़ा हुआ भोजन नहीं खाते। हमारे एक रिश्तेदार है ना, ढाबा चलाया था, तो बता रहे थे कि कैसे झाग जाता है दाल में देखा ना, जब फफूंद आती है उसको हटा करके और जोर का तड़का लगा करके फिर फ्राई करके तुरंत दे देते हैं। और एक भक्त हमको बता रहे थे कि पत्ता गोभी सड़ जाती थी, उसको साबुन से धुल कर उसकी सब पता नहीं पकी हुई को या अपकी, हमको नहीं पता, धुल कर फिर वह परोस दिया करते थे। वो इसमें काम करते थे रेस्टोरेंट में, क्या नाम है उनका, अरे उड़ीसा से भक्त हैं, क्या नाम है उनका, अरे नहीं गौशाला में रहते, क्या नाम है, को याद आ रहा है, सब जान रहे हैं उसको, नाम अभी भूल गया मैं। अरे आप जहाँ रूम में रहते थे उसी में रूम में रहते हैं, अभी नाम भूल गया मैं। एनीवेज आजकल बस शक्ल याद आ रही है, रूप याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। एनीवेज ये स्थिति है। आप कभी सोचते थे कि आप लोगों को दाल बनाने में कम से कम 20 मिनट्स तो लगेगा, और यहाँ झट चौक मार करके आ जा रही है। सुबह दाल बॉईल कर दी, वो 3 दिन तक, या 1 दिन बॉईल करी, 4 दिन चल रही है। हमने तो आंखों से देखा है, रेस्टोरेंट में इस प्रकार से होता है। हम नाम नहीं बता रहे कौन से रेस्टोरेंट में ऐसा होता है, तो दैट्स वाई इसलिए आप बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये सब मेद्य है। हाँ, हरि प्राण प्रभु। हाउ डू यू नो प्रवीण राय प्रभु, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, दैट्स इंटरेस्टिंग। एनी हाउ, तो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा वो करते थे, मतलब भक्ति में आने के पहले की बात बता रहे थे। तो ये इंटरेस्टिंग था। ये साबुन से धोना ये तो बहुत मतलब हद देने, वो खराब बात है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, और शुद्ध भोजन करना चाहिए, और मित मतलब थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा मतलब आधा पेट करना चाहिए, जो कर सके अच्छा होता है। वैसे अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना चाहिए।
क्योंकि मन में एक डर है। ये कह रहे कहाँ लिखा है, अभी आ जाएगा ये कहाँ लिखा है, घबराई मत चिंता मत करिए, अब टीका में दिखा देंगे कहाँ लिखा हुआ है। शाश्वत विविक्त, शाश्वत मतलब निरंतर, एकांत और क्षेम सेवनम, निर्भय स्थान में निवास करना चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई, देखिए साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे स्थान पे नहीं होना चाहिए जहां मिसाइल गिरने का खतरा है, ऊपर से मिसाइल गिर रही है या कोई गुंडे आके परेशान कर रहे हैं, तो फिर आप भजन कैसे करोगे। या बहुत ज्यादा भौतिकतावादी लोगों से मेल जोल हो तब कैसे भक्ति कर पाएंगे। मन एटलीस्ट भक्ति का तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति में भी दिक्कत आती है। अष्टांग योगी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। वो तो ध्यान लगाना बेटा, टन टन की आवाज आ रही है, वो डिस्को बज रहा है। आई कैन रिलेट विद इट, क्योंकि पिछले घर में जहाँ हम रहते थे 2 साल पहले, अब कोई दिन नहीं जाता होगा गाने ना बजते हो। इतना, वो भी सर पे धड़ 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 धड़, और दीवार भी उन्हें 4 इंच की लगा रखी है। इतना घट, मतलब क्या कहूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतना खराब था वो। सब तरफ से आवाज आती थी, ऊपर ऐसा लग, अच्छा आवाज कहीं से भी ऐसा लगता सब तरफ से आवाज आ रही है, इट्स लाइक दैट। ऐसे में आप कैसे ध्यान लगाओगे बताओ। आप लोग आते दिन क्लास भी हम लोग कर रहे थे, उसमें खूब साउंड बज रहा था और वहीं क्लास करनी पड़ी। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। भगवान की दया है कि इस समय अच्छे स्थान पे रह रहे हैं। अष्टांग योगी डरेगा क्या, वो करेगा नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएगा। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म की निवृत्ति के साथ और मोक्ष धर्म में रति रहने से, मोक्ष धर्म में लगा रहना चाहिए। मितम अद्य मित मेद्य अदनम, थोड़ा और पवित्र भोजन खाए। शाश्वत मतलब हमेशा विविक्त स्थान में रहे, एकांत स्थान में रहे। और क्षेम सवनम, जहाँ पर सुरक्षा हो, ऐसा नहीं हो कि भालू खा जाए या शेर खा जाए जंगल में ऐसा ना रहे कि वहाँ उसको कोई चोर डकैत परेशान करे, ऐसे स्थान में ना रहे। ये बात, अरे ये छोड़ दीजिए, बंदर ही परेशान करेगा तो क्या करेंगे। वृंदावन में आप जाली वाला मकान में न रहें तो बंदर ही परेशान किया रहता है कि नहीं। सुबह का ही देखा तो धोती को कॉपी बना दिया पार करके। तो वृंदावन में इधर जहाँ हम आश्रम में रहते थे, वो इतने नालायक कि धोती को मतलब बाहर से जाली से खींच के फाड़ेंगे ना, ऐसे दिखाएंगे तुम खाने को नहीं दोगे तुम्हारी धोती फाड़ देंगे। ऐसा हुआ आप लोगों के संग कभी? हमारे संग हुआ ऐसे, नॉट जस्ट पुल्ड आउट। ग्राम धर्म निवृत्तिश्च में जो फेस्टिवल हैं, जो रिचुअल्स, क्या बोल रहे हैं, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश में जो फेस्टिवल के जो रिचुअल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। देखिए अब फेस्टिवल से क्या आशय है, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये तो आशय होगा नहीं आपका। और बाकी क्या फेस्टिवल होते हैं हमको 1% जानकारी नहीं है। मतलब होती होगी, कोई सरस्वती पूजा होती होगी, हम जानते नहीं है, हमने कभी नहीं करी, ना हमें करनी पड़ रही है। देखिए भक्ति में आने से पहले मैं मैं कुछ भी पूजा नहीं करता था, तो मेरी मम्मी इंडिफरेंट, पढ़ाई अच्छी करो, कुछ बोलते नहीं, माता पिता पढ़ाई लिखाई कर रहा है कोई बात नहीं, बाद में पूजा कर लेगा, जब आएगी तो कर लेगा, ऐसे करके बोल देते हैं। तो आई वॉज एब्सोल्युटली इंडिफरेंट। हनुमान जी के लड्डू मिल जाएंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, मंगलवार को कभी कभी जाने में भी कभी कभी, तो मेरे को कुछ खास है नहीं, इतना फर्क पड़ता। और दिवाली में भी हम लोग ऐसे ही खड़े हो जाते थे, बस थोड़ा बहुत हाँ पूजा हो गया, अच्छा ठीक है भाई। तो इसलिए मुझे उसका कोई जानकारी नहीं है। अब अगर घर में कुछ होती होगी पूजा, आप लोग घर में सब भक्त, जैसे कि होलिका दहन में होली जलाते हैं, लोहरी जलाते हैं, ये सब रिचुअल्स हैं, वो नहीं करने चाहिए। देखिए होलिका दहन में जलाते समय, होलिका दहन होली जलाते समय किसी को प्रहलाद महाराज का स्मरण आए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे था ना, वो होलिका गोदी में लेके बैठ गई, भूख गई वो, उसके बाद प्रहलाद महाराज बाहर आ गए, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। तो प्रहलाद का स्मरण करने के जलाते हैं। मोस्टली इट इज now has reduced to entertainment if I'm not wrong. Please correct me if I'm wrong. वो लकड़ी जला दी ऐसे करके, कुछ रिचुअल सा होता था उसमें, वो चने भून देते थे, वो निकाल करके चने खा लेते। आप बोल रहे तो मुझे याद आ रहा है, यही होता था ना, उसमें क्या धर्म होता था। लोहड़ी तो हमने कभी सेलिब्रेट नहीं करी, पता नहीं क्या होता है वो, लेकिन ये होलिका में ये करते हैं ना, वो हरे रंग का चने होते उसमें डाल देते भून के, उसके बाद खाने को मिल जाता। यही तो है, कुछ प्यूरिफिकेशन, कुछ यहाँ तक कि कुछ काम में इच्छा भी पूरी होती है कि नहीं होती, हमको कुछ इस बारे में नहीं जानकारी। आई एम हेल्पलेस टू।
हाँ ऐसे कुछ कर लेते हैं पूजा वूजा मतलब। और होली तो मैंने कितने सालों से नहीं मिलाई, 7 एटलीस्ट 2008 से, तो 7 से नहीं मनाई है। तो होली के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा तो देखिए देवी की पूजा है ही, स्पष्ट है। ठीक है, सो दीज आर पॉइंट्स टू बी क्लियर। ग्राम्य धर्म में कुछ व्रत करने पड़ते हैं कहने पे, तो श्रद्धा ना करके व्रत करें कि धोखा दे व्रत तोड़ दें। देखिए अपना विवेक लेके कर लीजिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, शांति हो से। अश्रद्धा से ही कर लीजिए तो कम से कम आपकी भक्ति प्रभाव नहीं पड़ेगा। भावार्थ दीपिका, भूखा रहने के लिए कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। वो जो मेरे ख्याल से पैसा तो नहीं होता होगा व्रत की, पानी ना पीना पड़े, ऐसे तो बहुत कम होता है। हमारी श्रद्धा नहीं, हम तो इनको कौन सा व्रत होता है वो करवा चौथ भी नहीं करने देते। हमने कहा आप हमारी उम्र क्या बढ़ाएंगे, उम्र सब भगवान के हाथ में, ठीक है अपना वो आपकी उम्र ना कम हो जाए इसलिए पानी पीजिए, अभी बहुत जरूरत है इनकी। कोई कीर्तन गाने वाला नहीं है, श्लोक बोलने वाला नहीं है, ठीक है जी आप। हमको कुछ भाई मेरे से आप पूछ रहे हैं, हमको इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता। विश्वास में मारने वाले क्या, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, कृष्ण मारने वाले हैं कृष्ण रखने वाले हैं, ये क्या है। ठीक है जो लोग करना चाहते हैं करें। तीज चौथ हमको भैया 1% नहीं पता इसके बारे में, हमको कुछ नहीं पता। कोई व्यक्ति बोला सूतक लग गया, हमने कहा भाई देखिए हम माँ को दाह संस्कार करके आए, शाम को खिचड़ी बना के खा लिए, अब इसकी वजह से नरक जाते हो तो ठीक है चलेगा, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति करनी है। आई एम फेड अप ऑफ दिस वर्ल्ड, इन सेंस आई एम जस्ट फेड अप। तो ये सब धर्म में हमको कुछ नहीं दिखता, 1% हमको फायदा नहीं दिखता है। हृदय का शुद्धिकरण करना है, मेरे को क्लियर है। अगर वो उस धर्म से होता है तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करने वाले। अब आप लोगों को जो करना हो देख स्वीकार कर लीजिए। इफ दैट धर्मा इज नॉट प्यूरिफाइंग माई हार्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम जस्ट डैम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ नहीं करना हमको। भगवान का नाम जप करते हैं, मजा आता है, भगवान की मन पवित्रता आती है, भगवान की बात पढ़ते हैं, गुणों को विचार करते हैं, बस पर्याप्त है। इसलिए एकादशी करना है, वैष्णव तिथि करना है, बस काम खत्म। उससे ज़्यादा हमसे व्रत होता नहीं। नाम क्या है, न नाम सम व्रत, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम धर्म। इतनी बात समझ में आती, इतनी बात हम समझा रहे हैं। बाप लोग अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं, और हिसाब लगा लीजिए कि इतना जो व्रत किया तो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ ना, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया ना, एक ढेले का परिवर्तन नहीं आया। भावार्थ दीपिका, ग्राम्य धर्म निवर्तन का अर्थ है धर्म अर्थ और काम से संबंध अर्थ, अर्थात ऐसे धर्म जिन धर्मों का पालन करने से विषयों में आसक्ति बढ़े, उन धर्मों का परित्याग करना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये समझ लीजिए कि जितने भी पूजा पाठ हो रहा है, अगर उससे हो रहा है कि समृद्धि आए, पैसा आए, ये आए वो आए, तो आपको जगत में बांध रहा है। अग्री? तो ऐसे धर्म को नहीं करना चाहिए। योग साधन करने वाले को सीमित तथा पवित्र भोजन ही करना चाहिए। सीमित भोजन को बतलाते हुए कहा गया है कि 2 भागौ पूरयेद अन्नः तो ये न एकम प्रपूरयेत। अब लिख रहा है ना, लिखा है ना कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु लिखा है ना, मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत। पेट के 4 भागों में से 2 भागों को तो अन्न से भरना चाहिए, 1 भाग को जल से भरना चाहिए, और अवशिष्ट 1 भाग को वायु के संचार के लिए खाली रखें। अब एक हमको आयुर्वेद के डॉक्टर जीवा में थे, उनसे पूछ रहे थे कि उन्हें पूछा ये कैसे मालूम चलेगा कि कि पेट आधा भरा है ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने बड़ा उत्तर दिया, चुप हो गए कहती है ये कैसे मालूम चलता है कि पूरा भर गया? ये कैसे मालूम चला कि पूरा भर गया? तो कहने का मतलब है भाई, ये भी आपको मालूम चला कि पूरा भर गया कि नहीं भर गया? बाल्टी पूरी ऐसी आई थी अपनी बेवकूफी पे कि बाल्टी पूरी भरी है कि आधी भरी है, हमको मालूम चलता है कि नहीं? तो अब हमारा पेट पूरा भरा है मालूम चल जाता है, तो आधा भरा है नहीं मालूम चलेगा, लेकिन हम मालूम करना नहीं चाहते क्योंकि आप देखेंगे खाना अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा ना लग रहा है तो थोड़ा आदमी कम भी खा ले, अच्छा लग रहा हो
तो कितने लोग हाथ यहाँ पे खड़ा कर सकते कि आधा पेट उठ जाएंगे। मन में एक भय होता है, यार आज अच्छा मिल रहा है, जरूरी तो है ना कल अच्छा मिलेगा, है कि नहीं। और हमारी ट्रेनिंग 14 साल की ब्रह्मचारी आश्रम में होगी, 3 बजे मिल रहा है, अब अगले दिन सुबह 9 बजे मिलेगा, तो और भर लेते थे उसने। अब बड़ा मुश्किल था भाई। सुबह भर लेंगे भाई 3 बजे मिलेगा, 3 बजे भर लेंगे, अब अगले दिन 9 बजे मिलेगा, और कोई पूछेगा भी नहीं बीच में। और रात में तो खा नहीं सकते, रात में तो सब खराब हो जाता है। लेकिन नियम यही है, वो डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो ये कर सके जो लोग कर लें भाई, उससे प्रभुपाद जी बड़ा विनोद में कहते हैं, और मुझे अपने में हंसी आती है। पहले तो हम खा लेते हैं, फिर सोचते हैं इतने स्टेप्स चलेंगे वजन कम करने के लिए। अब कह रहे पहले कम खाओ ना। बात ये है कि अगर ऐसे खाएंगे तो आप रोगी ही नहीं होंगे। वो भोजन जो अनडाइजेस्टेड होता है उसी से रोग होता है। थ्योरी बता रहा हूं भाई, चोर हूं मैं लेकिन बता रहा हूं कि हिमालय नॉर्थ में है, जो सत्य है वो सत्य बता रहा हूं, लेकिन ये करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो 2 बार खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग हर बार खाते रहते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे खाते रहते हैं। एटलीस्ट 2 बार तो मेरे लिए नॉर्मल है। एक चीज़ हमने जरूर अनुभव की है कि जैसे खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी में ऑटोमेटिकली पानी ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए अपने पेट भर के भी खाया तो ऑटोमेटिकली एटलीस्ट पानी का 50% उसमें चला गया, मोर देन 50% होता है, तो खिचड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, मैंने देखा है। तो हम लोग प्राय सुबह खिचड़ी मट्ठा ये कर दी है ताकि लिक्विड अधिक चला जाए। लेकिन ये सत्य है कि लिक्विड वाली चीज़ें अधिक जाएंगी तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सूखा माल आप खाएंगे, सूखा चीज़ खाएंगे तो डाइजेस्ट भी देर में होगा। तो ये सब चीज़ें। अब आप ये बताइए, खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कपिल देव काहे बोले? तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कोई भर भर के खाए, जैसे महाराज कहते हैं जब तक आते ना फूल जाए इतना खाए कि आते फूल जाती है लोगों की। ऐसे नहीं खाना चाहिए। जो लोग सोचते जरूर है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात बताऊंगा आपको कि आप देखेंगे खाना खाने के बाद लेथार्जी होती है और सोने के बाद एनर्जी होती है। आप विचार कीजिएगा। तो लोग बहुत बार अपनी नींद को कम कर देते हैं और खाने को बढ़ा देते हैं, करते हैं कि नहीं? लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। सही टाइम सही मात्रा में नींद भी लेनी चाहिए और सही मात्रा में भोजन भी करना चाहिए। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बहुत परिश्रम करते थे, श्रीमान जयानंद प्रभु। तो वो कहीं सुन लिए कि प्रभुपाद बोले केवल 2 रोटी खाना चाहिए। अब वो बेचारे बड़े परेशान। तो प्रभुपाद से जाके पूछे, प्रभुपाद क्या आपने ऐसा कहा है कि हमें केवल 2 रोटी खाना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो उतना खाना चाहिए। तो हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर एक की फिजिकल एक्टिविटी भी अलग अलग है, उसके अनुसार से खा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि 4 भाग में से 2 भाग को तो अन्न से भरना चाहिए। ये सब सिस्टम है, ये है मिथ। एक वक्त बड़ा अच्छा कह रहे थे कि मिथ से पहले कम से कम हित तो हो जाए। कम ना खा सके तो कम से कम अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन तो खाए। आजकल तो कितना वो तेल और डीप फ्राइड वो सब वस्तुएं खाते हैं लोग प्रसाद के नाम पर भी, तो नुकसान करता ही है। अब तो मैं ऐसा ही खा रही हूं प्रभु जी, कम खा रही हूं तो ठीक लग रहा है। कब से? आज से कल तक। ये एक हफ्ता हो गया करते हुए। ये जो व्रत आप लोग बोलते हो ना, इसमें हमको बहुत विश्वास नहीं कि बहुत जिस दिन आपको अच्छा माला मिलेगा कड़ी चावल, उस दिन पूछेंगे खा लेंगे, उस दिन कम। हमको नहीं पता। काफी दिन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक व्यक्ति तो कम से कम परफेक्ट निकला, कह रहे हैं अभी फीस्ट खाकर आए हैं। हाँ, सो लाइक दिस। सो अभी तक तो क्लियर हो गया बात, आगे बढ़ते हैं। अगर कम खाते हैं तो ध्यान पूरा टाइम खाने पे ही रहता है, भजन नहीं होता। देखिए एक बात समझिए, ये बहुत अच्छी बात है, अब हम सीरियस बात बोल रहे हैं। इसको भी पालन करने में थोड़ा में प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जब हम खूब चबा चबा के भोजन करते हैं तो आप देखेंगे कि संतुष्टि हो जाती है। लेकिन जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी जल्दी खाते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आप जब भोजन मुंह में डालते हो तो स्वाद कुछ सेकंड के लिए आया। अब आप जब चबा रहे हैं तो ज़्यादा स्वाद नहीं आता, रस वाला एलिमेंट चला जाता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, सब लोग अनुभव कर रहे हैं ना। तो वो काम हम नहीं करना चाहते हैं। आप मेंटालिटी देख रहे हैं। अब चबाएंगे तो रस तो निकल गया उसका, अब चबाओ, कौन मेहनत करे भाई? जबकि उसी समय वो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। और जब हम थोड़ा चबा चबा के खाते हैं तो एक्चुअली संतुष्टि आपको पहले ही हो जाती है।
ये भी बोला जाता है कि 3 डकार आ जाए तो फिर रुक जाना चाहिए, ये भी सिम्टम है। आपको कुछ लोग कहते हैं मैं डकार ही नहीं आती, नहीं, आप बहुत तेज खा रहे हैं। अब ये सब बातें थ्योरी हैं, मैं कहूँगा कि भाई इसको पालन नहीं कर पाता, कुछ दिन किया फिर आलस आता है, अरे यार कौन चबाए खा जाओ अंदर से, लेकिन इससे आंतों पर भी लोड पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब हम लोग अप्लाई कर सके तो अच्छी बात है। ठीक है, विविक्त क्षेम सेवनम शब्द बतलाया गया है कि योगी को एकांत तथा निर्भय स्थान में सदैव रहना चाहिए, मतलब उसके साधन वहां पर डिस्टर्ब ना हो, ये बात है। तात्पर्य, यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए, समझे, उन धर्मों को नहीं करना चाहिए जो इनके निमित्त हो। प्रकृति के चुंगल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। मतलब कैसे, देखिए ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि यार जब मैं देह हूं नहीं तो इस असत देह को मैं क्यों मान के बैठा हुआ हूं। और ये बार बार सुनने से और धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करने से अपनी बीमारी समझ में आती है। ये एक बार सुनने से बात नहीं समझ में आती है, बार बार व्यक्ति विचार करे कि कोई भी देह इस जगत में, देवताओं को हम लोग चलो नहीं देख पा रहे हैं, इसी जगत में देखें तो कोई भी देह ही नहीं है ना। और मुझे निरंतर ये मान्यता मनवाई जा रही है कि मैं ये देह हूं, तभी तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है और भी कुछ कार्य कर रहा हूं। तो मेहनत कर किस चीज के लिए रहा हूं? हीन वस्तु के लिए। अगर मैं ये नहीं मानूं कि मैं ये देह हूं, तब आदमी क्यों मेहनत करेगा, तो बताइए। मतलब देह के लिए क्यों मेहनत करेगा? ये कितना बड़ा बंधन है कि जहां जा रहे हैं उस देह को ढोक के लेके जाना पड़ रहा है, जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है। जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है उस 70-75 किलो को हम हर जगह ढो रहे हैं। एज्यूमिंग कि आपका इतना वजन होगा, जो भी वजन है, आप में से कितने लोग 50 किलो के लोहे के बाट को इधर से उधर ढो करके ले जाना चाहेंगे हमेशा? आंसर में अच्युत शरण माता जी, कम से कम 40 किलो की तो होंगी आप, मोर देन दैट। तो मैं ये कहूं कि 40 किलो वजन आप उठाकर चलिए। सुरेशा माता जी, आप शायद थोड़ी कम, थोड़ा हल्की हैं, आपकी बॉडी हल्की है, शायद आप 20 किलो की होंगी, 20 किलो की तो नहीं होंगी। तो मैं कहूं कि 20 किलो वजन टांग के चलिए। अच्छा चलिए 40 किलो सोना टांग के चलिए, सोना टांगेंगे आप कहेंगे वाई, दैट विल बी नेचुरल क्वेश्चन, वाई? सोना भी कुछ होना तो नहीं, बेचना कुछ है नहीं, सोना लेके टांगो, जहां जाओ सोना टांग के चलो, क्यों? दैट विल बी बिग क्वेश्चन। हम लोग का जो भी वेट हो, अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा वेट है कि नहीं? आत्मा चेतन है और इसमें जड़ इतना, जैसे गोबर लिपते हैं ना से थोप दिया गया ऐसे करके, तो इसको जहां जा रहे हैं वहां ढो के लेके जा रहे हैं, है ना? तो ये तो विवेक नहीं है। ऑल्टरनेटिव है कि ऐसे कार्य करें कि दोबारा देह ना प्राप्त हो। ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है भाई? कैदी तो कम होते हैं ना। आध्यात्मिक जगत में तो बहुत सारे जीवात्माएं हैं जो इस देह से मुक्त हैं, आध्यात्मिक चिन्मय देह को प्राप्त हैं। तो इस जब व्यक्ति थोड़ा विचार करेगा तब ऐसे धर्मों के प्रति वह, धर्म का मतलब नियम या कर्तव्यों के प्रति वह रुचि दिखाएगा। ये बात है। हेल्दी बॉडी इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा बॉडी, इज इट नॉट? एंड नो बॉडी कैन मेक मी हैप्पी। इसीलिए धार्मिक कार्यों को, प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। मान लीजिए किसी को यह अनुभव हो कि वो जेल में है और जेल से बाहर निकलने का तरीका मालूम चल जाए, तो वो उसी तरीकों को क्रियान्वित करने के लिए फोकस नहीं करेगा। और जो कह रहे जेल तो बड़ा अच्छा है, घूमते हैं, यहाँ गार्डन है, जो कुछ भी है, थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था, रोटी मिल रही है, तब फिर वो बाहर नहीं निकल सकता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। क्या श्लोक है? किसी को समझ में आया? कौन सा श्लोक है ये?
120.6, 1.2.6, हाँ ठीक है। क्या श्लोक है? सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। वही पर धर्म है, दिव्य धर्म है, जिसके संपादन करने से भगवान अधोक्षज में अहेतु की भक्ति हो जाए, जिसे कोई हेतु नहीं है, बिना कारण की भक्ति कर रहा है, मतलब जस्ट नेचुरल स्पॉन्टेनियस भक्ति हो जाए, और जिससे जीवात्मा सुखी हो जाता है, ये बात बोल रहे हैं। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलमश से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। देखिए हो गया ना क्लियर? भगवान प्रभुपाद बिल्कुल यहाँ अलग अलग नहीं कर रहे हैं। मोक्ष धर्म, भक्ति, भागवत धर्म एक ही बात यहाँ समझा रहे हैं। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। आप देखेंगे कि जगत में किसी को बोल दीजिए कि तुम्हारा इससे लड़का हो जाएगा, तो लोग हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। उनसे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। तैयार क्या करते भी हैं। और मंत्र अगर पंडित जी बोल दे तो 50,000 51,000 तुरंत, उनको खुद ना करना पड़े, पंडित जी बोल दे तो और है ना, उतनी देर में और पैसा कमा लेंगे। जितनी देर में मंत्र बोलेंगे नहीं होता है, हाँ होता है। हमको एक, हम जान रहे हैं एक भक्त को जो दीक्षित हैं, ब्राह्मण दीक्षित भी हैं, जब अब अपना दोपहर में करते हैं कि सुबह तो यजमान के लिए करना है ना मंत्र, तो ये दुर्गति हो जाती है। लोग तो लोग कर रहे हैं, ऐसा करना करते ही है, इज इट नॉट? क्यों? क्योंकि यही मान्यता है कि मैं देह हूं और पैसा आएगा तो देह को पोषण मिलेगा, इसलिए वो उस पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात है। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है एक मिनट रुकिए। ये प्रमाण है कि इसी कारण से आपको भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले या नाम जप करने वाले लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो बिना ढूंढे मिल जा रहे हैं। सोचिए, इतना भाग्य है। बहुत मुश्किल है आपको सीरियसली भक्ति करने वाले, सीरियसली तो आगे और उसमें बड़ा मतलब क्या कहते हैं, फिल्टर लग गया। सीरियसली तो बहुत बड़ा फिल्टर हो गया। भक्ति करने वाले भी नहीं मिलेंगे, नाम जप करने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। मिलते हैं, हमको दिखते हैं रोज, तो हम लोग सोचते हैं तो हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट होता नहीं। द इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। मनुष्य नाम सहस्रशु कश्चित् यतते सिद्धये, ये सब बातें आती हैं। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मितमेद्यादनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। बहुत कम, कम नहीं, बहुत और लगा दिए प्रभु, बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि एक पाउंड लगभग आधा सेर, मतलब आधा किलो खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पाउंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस यानी आधा पाव पानी पिए, लेकिन तुरंत नहीं। पानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीते, 1 घंटे के बाद, मिनिमम 1 घंटे के बाद। और चौथाई पेट वायु के आने जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो कोई अपच होगा और न कोई रोग होगा। अरे दवा खा लेंगे, ठीक है ना, यही मन में आ रहा है, क्या कैसे। अब फिर रात में भूख लगी तो फिर कौन खाएगा, फिर खाना कहां से मिलेगा। फिर एक भक्त हमका आश्चर्य, 300 ग्राम मिलेट खा लेते हैं एक बार में। हम 300 ग्राम 300 ग्राम बहुत होता है भाई। पता नहीं एक बार में खाते हैं, 2 बार, हमको नहीं पता, नहीं मोस्ट लगता है कि एक बार में खा रहे हैं, बहुत होता है। देखिए हम ये सोचते हैं, लेकिन ये नुकसान करता है। आपके जो मशीनरी है अंदर, उसमें उसको हजम करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो इतना आप पेट को साँट लेंगे, मतलब तान देंगे एकदम, तो उसके लिए डाइजेशन करने में दिक्कत आएगी। ये मेरे ओपिनियन की बात नहीं, आयुर्वेद कह रहा है। और किसी को कुछ हो तो तरुण कृष्ण का नंबर लेके पूछ लेना कि हम और डिटेल में जानना क्यों करना चाहिए। नहीं, वो तो सीधे फल पे आ जाओ। लेकिन इतना नहीं खाना चाहिए एक बार में। बाकी हमको एकदम अच्छे से याद है, एकदम वो दिन याद है जब हम 2 3 4 पता नहीं कितना गिलास मट्ठा पी गए थे। ओ बाप रे, इतना पेट में दर्द हुआ था।
आप लोगों से कभी हुआ है ऐसा कि बहुत खाली और पेट में एकदम दर्द हो रहा है, अब ना बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं, क्या करें? यू कैन सी दैट इट्स वेरी नॉट गुड आइडिया, नॉट गुड आइडिया। वो तो अच्छा हुआ कि हलवा नहीं खाए थे, नहीं तो पेट फाड़ना पड़ता। लेकिन ये सब अच्छा बात नहीं। योगी को श्रीमद, देखिए आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी है ना, अत्याहार प्रयासस्य। तो बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर इंद्रियां भी संयमित करने में कठिनाई होती है। अब देखिए सुन तो लेना चाहिए, कितना ग्रहण करना चाहता है व्यक्ति के हिसाब से कर, लेकिन एटलीस्ट बिना भूख के ना खाए, टाइम से नहीं खाए कि टाइम हो गया खाने का तो खाना शुरू कर दिया, भूख है नहीं, वो और नुकसान करता है। जब भूख लगे तब खाना नहीं चाहिए, ये बात है। और खाने, बाकी बात सब बातें हो गई। योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहां योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुंचे। तो ये सब स्पष्ट है, आगे देखते हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह। ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनम्। ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह। ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनम्। एक बात मैं आज सोच रहा था कि कभी कभी भक्त लोग कहेंगे इतने नियम बता रहे हैं, याद नहीं रहता प्रभु जी, भागवतम याद नहीं रहती है। तो मैं सोच रहा था ये कुकर की सीटी याद रहती है कि कितनी आई है? उसमें भी तो कन्फ्यूजन है, 4 आई कि 3 आई। इज इट नॉट? क्या हम गलत बोल रहे हैं? जो लोग खाना बनाते हो, देखने कलयुग में ऐसी मेमोरी हो गई है कि कुकर में हमारे राजमा उबलना हो तो वो 10 आई कि 12 आई, तो सीटी याद नहीं रहती है। तो भागवत जरूर याद रह जाएगी, फिर भी सुनना चाहिए ताकि कुछ एक आध 2 बात याद रह जाए, तो अप्लाई करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे नियम हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो अच्छा लगेगा, कुछ तो पालन करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। अच्छा है, अहिंसा, मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्यम, सत्य का आचरण करे। हर बात पे झूठ बोलना ये बिल्कुल अच्छा नहीं। देखिए एक बात ये प्रैक्टिकल है, हर बात पे आप झूठ बोलेंगे ना, संबंध खराब हो जाता है, लोग आप पर विश्वास करना ही छोड़ देंगे। बहुत खराब होता है। आपने देखा जो लोग झूठ बोलते हैं उनके संग संबंध रखना बड़ा मुश्किल है। गलती सबसे होती है, सबसे गलती होती है। इफ यू आर रॉन्ग यू एक्सेप्ट की गलती हो गई, खत्म हो गया। ये नहीं मैं तो ऐसा था, मैं तो वही, मैं तो वैसा, मैं तो नहीं, मैं तो वैसा, वो फिर नहीं होता। इज इट नॉट डिफिकल्ट? जो लोग सत्य बोलते, देखिए सत्य का मतलब नहीं आप कड़वा बोलिए, ऐसा नहीं बोल रहे कड़वा बोलिए, बट जस्ट बी ऑनेस्ट। मैं कई बार इस बात को बोला हूँ कि ये चीज़ अच्छी होती है, आप स्वीकार कर लो। अगर आप शुद्ध भक्त नहीं तो स्वीकार कर लीजिए कि नहीं अभी शुद्ध नहीं है, आई एम ट्राइंग, मैं प्रगति कर रहा हूँ। काहे दिखाना है कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, हीरोइन है, जो कुछ भी है। जस्ट बी नॉर्मल हम्बल, इज इट नॉट? सत्य बोलना बहुत, आप देखना कि जब हम सत्य बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कड़वा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पष्ट नहीं, सत्य बोलते हैं। जितना समझ में आया उसको वैसे बोलते तो मन बड़ा हल्का रहता है कि नहीं? और जब छुपाने का प्रयास करते हैं वस्तुओं को, तो मन में आप देख लीजिएगा अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब यू फील वेरी डिस्टर्ब्ड इन योर हार्ट। आप समझते हैं इस बात को? फीलिंग किया होगा, झूठ भी बोला ही होगा, ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि आप झूठ नहीं बोलना जानते हैं। नहीं बोला ना झूठ कभी। तो सत्य भी बोले हैं, झूठ भी बोले हैं, कभी कभी बोलना भी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज में झूठ बोलते रहना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। अस्तेय मतलब चोरी से बचे, तो स्पष्ट चोरी तो खैर वक्त लोग नहीं करते। और यावत अर्थम परिग्रह, आवश्यकता के अनुसार वस्तु का संग्रह करे। जो वस्तु भगवान की सेवा में नहीं उसे दान कर दे। किसी के काम की दे भाई। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। जो आपके घर में काम की नहीं, कम से कम किसी के काम की उसको दे दीजिए, सेते जाओ, आगे काम आएगी, आगे काम, आगे 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 करते रहे, खत्म हो गया आगे, देयर इज नो मोर आगे नाउ। जितना संग्रह करेंगे वो वस्तु आपके स्थान बना लेती है कॉन्शियसनेस में कि मेरा उपयोग करो।
ब्रह्मचर्यम वैविषयी जीवन से बचे। अब व्याख्या हो जाएगी इसकी। तपह तपस्या करे, शौच तपस्या मतलब इंद्रिय संयम करे, शौचम मतलब अंदर बाहर शुद्ध रहे, स्नान करे, मन में पवित्रता रखे, स्वाध्याय। देखिए एक बात यहाँ पे छूट गई, अंदर बाहर समझ, बाहर मतलब नहा करके वस्त्र साफ पहनना, अंदर मतलब राग द्वेष से रहित रहे। अगर मान लीजिए उद्वेष उत्पन्न हो रहा है तो उसे काटे, तो समझे कि भाई वो व्यक्ति आत्मा है, भगवान का अंश है, मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा चित्त दूषित हो रहा है। इस प्रकार से समझ रहे हैं बात। ये सब बातें भगवान की हैं, अब 11वें स्कंद में और क्लियर होगी। अंदर से ही पवित्र रहे, भगवान का स्मरण करे, भगवान की भक्ति करे। स्वाध्याय प्रतिदिन शास्त्राध्ययन करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम लोग कहीं रास्ते पे होते हैं तो वो जो रास्ते में मार्कर्स होते हैं ना, ये इतना दूर है इतना, ये हमारी बड़ी सहायता करते हैं। आप सही रास्ते पर भी हो, लेकिन अगर वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, माइलस्टोन उखाड़ दिए जाएं, कभी कभी उखाड़ भी दिए जाते हैं, तब आपका स्कूटर का जो एक्सीलेटर है वो डाउन हो जाएगा, यार सही पे हूँ कि गलत चल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी शास्त्र नियमित नहीं सुनते, अब उनका भक्ति का जीवन बड़ा मुश्किल है कि वो दिन चल पाएगा, बहुत मुश्किल है। आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो डूब ही जाएंगे, वो उनकी नैया बहुत दिन नहीं तैरने वाली, एकदम स्पष्ट है। जब आप नियमित रूप से सुनते रहते हो तो भक्ति का उत्साह बना रहता है, एक दृष्टि मिलती है, दृष्टि, यू गेट शास्त्र दृष्टि, जीवन का लक्ष्य क्लियर होता है, शास्त्रिक बुद्धि मिलती है, ये बहुत जरूरी है। और ये एक दिन सुनने से बिल्कुल नहीं होता। क्या आप कहो कि एक दिन सुन लो और 2 महीना मत सुनो तो भाई बिल्कुल जाएगी ना, गाड़ी दम गड्ढे में जाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा डज नॉट हैपन, किसी के संग नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी श्रद्धा का पोषण होता है नियमित रूप से शास्त्र सुनने से। आपने सुना है ना 3-25-25 भक्तों के संगत में आके भगवान के बारे में सुना। शास्त्र अध्ययन ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कोई शुष्क उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान की यश को सुनना भक्ति है, ये करना चाहिए। नहीं तो प्रपाद को स्पष्ट कहे, श्री विग्रह विल बिकम गलत रहे, काहे को हमको ये सब दे दी सेवा करने के लिए, काहे को हमको माला पकड़ा दी, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं, तात्पर्य लिखे हैं कि जो अगर कृष्ण भावना के भक्त नियमित रूप से ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो खाएंगे, सोएंगे और गिर जाएंगे भक्ति से। ऑब्वियसली प्रसाद ही खाएंगे लेकिन फिर भी गिर जाएंगे। औसत तो प्रसाद भी ना खाएं। पुरुष अर्चनम मतलब भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषार्चनम शब्द का अर्थ है भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के स्वरूप की। स्पष्ट है। भगवद गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही मूल पुरुषम शाश्वतम है। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपने मन न केवल कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। तो कुछ नियम जरूर बनाना चाहिए विग्रह की सेवा में, कुछ नियम, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ नियम रहे कि भगवान को हम कम से कम फूल अर्पण करेंगे, जल अर्पण करेंगे, समथिंग शुड बी देयर। आपका कनेक्शन भगवान से बनता है और उसका बड़ा लाभ भी है, बहुत बड़ा लाभ है। चक्कर क्या है कि शास्त्र देखेगा तो समझेगा कि बहुत बड़ा लाभ है। या जैसे मान लीजिए कुछ लोग पूजा नहीं कर पा रहे, तो आप लोग जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ भगवान के सामने कोई देर खड़ा रहे, आरती में जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सीधे हमारा मन बस बैठ जाएंगे भगवान का स्मरण करेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। भगवान के सामने कोई आता है तो भगवान उसको बहुत ममता से देखते हैं, ये व्यक्ति मेरा है, वो प्रणाम करते हैं, भगवान से कुछ निवेदन करते हैं। तो ये विग्रह की सेवा में होना चाहिए। या तो मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाइए, या अपने घर में ही विग्रह की सेवा कुछ करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए। ठीक है। ब्रह्मचारी विषय जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषय जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता, यह तो धूर्तता है। तथाकथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छानुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अप्रामाणिक है। यहाँ स्पष्ट बताया गया कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म का आचरण करे, अर्थात उसके जीवन के हर पहलू से भगवान का संबंध होना चाहिए। ऐसा बात प्रपात दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। केवल शादी न करे या स्त्री संग न करे, केवल यही ब्रह्मचर्य नहीं है, ये एक अंग है, ये अच्छी बात है इसका। लेकिन मेन बात है
कि ब्रह्म का आचरण करना चाहिए, ब्रह्म का संपर्क, भगवान का संपर्क उसको निरंतर बना रहना चाहिए। ये है ब्रह्मचर्य का मुख्य अर्थ। बहुत अच्छा अर्थ प्रपद है बता रहे हैं। लोग विषय जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वे उन विधानों का पालन नहीं करते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषय जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषय जीवन बताता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ब्रह्मचर्य का व्यक्ति पालन करता है तो उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है, स्पेशली भक्ति करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए। लेकिन हम लोग भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो बहुत अधिक इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लिप्त रहता है, तो उसको अब भक्ति करने का यानी उसके भक्ति के नियमों का पालन करने में उत्साह नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी ना करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है चोर है। ये समझ में आया आपको? ये इंटरेस्टिंग है। भले ही हम किसी की पॉकेट नहीं काट रहे हों, लेकिन अब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर रहे हैं तो किसी ना किसी का हक तो कट रहा है कि नहीं। इसलिए अगर धन आता है तो उसको दान करना चाहिए। किसी की आवश्यकता उससे पूर्ण होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस सुधनम। जितना आपका मतलब अलॉट कर दिया गया, जितना आपका इस्तेमाल के लिए वो रखिए और उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अब सेते जा रहे, सेतना समझते हैं आप, इकट्ठा किए जा रहे हैं अगले की 7 पीढ़ी तक। वो भक्त 7 पीढ़ी का उद्धार करता है ना, इसलिए तो 7 पीढ़ी तक जो है पैसा इकट्ठा करके चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट अ गुड एटीट्यूड, बिल्कुल नहीं। समझते हैं आप लोग, ट्रेन में आपकी सीट रिजर्व है तो कौन वहां से हटा रहा है आपको, लेकिन अपनी भी सीट ले लीजिए, बगल वाले की भी झेक लीजिए, तो दोनों जगह से सो लेंगे आप। ट्रेन में कितने लोग होते हैं? एक बोगी में एटलीस्ट कितना, 100 लोग, 100 सीटें होती होगी जहां तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ 72, ओके चलिए 72। तो 72 लोग एक बोगी में रह लेते हैं। 72 लोग, मैं समझता हूँ जितना मेरा घर है 50 गज का, उत्ते की बोरी उसमें उससे भी छोटी होती है ना, उतनी ऑलमोस्ट होती होगी। इससे छोटी होती है नहीं, इसे छोटी नहीं, इसे लंबी होती होगी। और मोटा मोटा मान लीजिए कि इतनी बड़ी बोगी में 72 लोग रह रहे हैं। एटलीस्ट कभी कभी 24 घंटे रह लेते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि नहीं, क्योंकि सभी लोग डिसिप्लिन वे में रह रहे हैं। और एक टॉयलेट बाथरूम या 2 टॉयलेट बाथरूम नहीं सॉरी, 2 टॉयलेट्स में या 4 मान लीजिए, तब आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? हाँ वेटिंग, मैं मान के चल रहा हूं कि बीच में वेटिंग वाले नहीं है, वो ठीक है, नियम पालन कर रहे हैं आपकी। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? टाइम बाउंड है, आप सही कह रहे हैं, टाइम बाउंड है। तो यहाँ तो सब लोग लोमस के बेटे हैं ना कि अब लंबा जिएंगे ब्रह्मा जी के परम आयु तक। तो देखिए, सबको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सबको बोल रहे हैं भगवान, इसलिए सब लोग देखेंगे। आपको मुझको देखना है कि जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ग्रहण करें और फिर दूसरों की सहायता करें। इट इज वेरी गुड, वेरी गुड। आगे कैसे मिलेगा? तो अभी कैसे मिला? अब लाए तो कुछ भी नहीं थे, तो कैसे मिला? आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। यही प्रकृति का नियम है। जैसे कि प्रकृति के नियम पालन करते हैं वो पशु। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप चावल रख दीजिए या गेहूं रख दीजिए, चिड़िया आएगी, जितना पेट भर का होगा वो खाएगी और चली जाएगी। और कोई भी पशु आएगा खा के चला जाएगा। लेकिन इंसान आएगा तो खुद तो खाएगा, एक बोरे में भर के ले जाएगा, दूसरा बोरा भर लेगा, अरे आगे भी खाएंगे, और उसमें कीड़े भी लग जाते हैं बहुत बार, है ना? यही तो दिक्कत है इंसानों की। यही प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति अपने आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करे। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय के बिना धन का केवल संग्रह करता जाता है वह और भी बड़ा चोर है। ये समझे? तो धन आता है, एक संपत्ति आती है, जो प्रॉपर्टी आ रही है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं की है। भाई एक सिंपल सी बात है, एक फोन आपका कोई लिया, लाके अपने पास रख लिया, तो नष्ट तो नहीं किया उसने, लेकिन वो अब आपकी सेवा में तो नहीं लगा रहा है ना, तो चोर कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? सिंपल। सब कुछ भगवान का है, और भगवान जो आपको भगवान दे रहे हैं, जितने समय के लिए दे रहे हैं, भगवान की सेवा में लगाइए। सिंपल सी बात है। स्वाध्याय का अर्थ प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है। ये अच्छा है। कुछ लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं, वो शौक पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन शौक पूरा करने के लिए नहीं पढ़ना होता है। एक सिंपल है, वेन एवर वी रीड शास्त्र,
कुछ आपका ना सेंसर चालू हो जाने चाहिए, रडार, यार इसमें आज मेरे लिए क्या है। आप देखो ये करके ना आपको पूरी बात ना समझ में आए, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, उस भावना से आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा हर दिन। भाई ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। जब भी मैं मेरा मेरा कहाँ गया Kindle? नहीं वो तो समझ ये है, ये तो मेरा रेगुलर पढ़ाई होती है, बाकी मेरे अपनी शौक वाली पढ़ाई है ना, जिसमें मैं माली भक्ति सुंदर पढ़ रहा हूँ। हर दिन कुछ जब मैं खोलूंगा उसको पढ़ूंगा तो पढ़ रहा हूं तो उसमें कुछ ऐसा है क्या जो मुझे इंस्पायर करे, कुछ ऐसा है जो मेरे काम का हो। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको उस समय क्या प्रेरणा दे रहा है, अपनी प्रेरणा को ढूंढने के लिए पढ़ना चाहिए, कुछ प्रेरणा के लिए। और आप देखना भगवान आपको कुछ ऐसा देंगे प्रतिदिन जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको प्रेरित करेगा भगवान का नाम जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम लोग यहाँ तो रोज पढ़ ही रहे हैं, इसमें तो आपको मिल ही जाता होगा कुछ ना कुछ पॉइंट। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ काम का मिल जाए। यदि कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े, नहीं वेद पढ़े। केवल योग संपन्न करना पर्याप्त नहीं। परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं, साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। यानी शास्त्र, गुरु, साधु, वाक्या, चीते ते कोरिया आइक्या। शास्त्र सेंटर में है, उसके अनुसार गुरु और साधु उपदेश देते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन को चलाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। मतलब जो हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं वो गुरु और साधु के द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही समझ भी रहा हूं। इज इट ओके? ये बात है। कभी कभी लोग कहते हैं हम पढ़े हैं, हाँ ठीक है, लेकिन आप समझे क्या हो, तो वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि तुरंत ऐसी योग्यता नहीं आती कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही समझ ही रहे हों। आई होप इट इज क्लियर। कुछ समय के बाद आने लगती है समझ में बात, लेकिन बहुत बार नहीं समझावट होती है, तो समझना चाहिए, दोनों से पूछ लेना चाहिए, साधु से भी गुरु से भी। भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करता है और वह स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देता हुआ बोलता है, यानी कि वो अपना मत नहीं देता। गुरु मतलब शास्त्रोपदिष्टा, शास्त्र का उपदेश देने वाला, ये है। अतः योग साधने के लिए आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। देखिए मिला ना लाइन जबरदस्त प्रभुपाद जी की। तो शास्त्र अध्ययन किए बिना व्यक्ति किसी भी योग का अभ्यास को कर रहा है तो वस्तुतः समय का व्यर्थ कर रहा है। अब होगा क्या? अगर शास्त्र नहीं सुनेंगे तो देखिएगा कि जब भी करेगा उसको लगने लग जाएगा कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं, और फिर वह कब तक अपना समय व्यर्थ करेगा? आप समझ रहे हैं? व्यर्थ कर रहे हैं और पैसा मिल नहीं रहा है तो कब तक समय व्यर्थ करेंगे? क्यों भाई कृष्ण उपाध्याय प्रभु, समझ रहे हैं मेरी बात? हरे कृष्णा। क्या हो गया? एक बार और बोले थे हरे कृष्णा। तो अब आपको ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, दिखाई पड़ा काले कृष्ण प्रभु कुछ आपको? लेकिन अब करोड़ों करोड़ों यज्ञ के पुण्य भी एक बार हरि बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्योंकि नहीं दिखता है इसलिए लोग नहीं करते हैं। और कहाँ कहाँ हमारे अपराध बनते हैं वह सब भी सीखने को मिलता है, कैसे प्रगति करनी। आप देख रहे हैं शास्त्र का एक डायमेंशन नहीं, कई तरह से शास्त्र हमको फायदा करता है। तो अगर शास्त्र को नहीं सुनेंगे तो नाम जप कर रहे हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत दिन चलेगा नहीं वो चैंटिंग। और अगर वो होगी भी तो वो अपराध युक्त होगी या नहीं ही होगी। तो बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद से सीखने को मिली। कोई प्रश्न या कोई कमेंट किसी वक्त का है तो हम देख लेते हैं। सच बोलती हूं मैं तो लोग फायदा उठाते हैं, जीने नहीं देंगे। हम लोग कैसे जी रहे हैं? हम तो क्लास दिया ना, मुर्दा बन के तो क्लास नहीं दे रहे हैं ना। अब आप लोग देख लीजिए क्या करना चाहते हैं।
झूठ मूठ से निकलता ही नहीं, कभी चाहो तब भी नहीं। अरे तो आप तो मूर्तिमान धर्म हैं, कोई दिक्कत नहीं, महाभागवत हैं। तो ऐसे ही लोग तो क्लास में आते हैं, तभी तो भागवत आपको फ्री है। सो नॉट अ प्रॉब्लम, वेरी गुड। अगर अच्छी बात है तो अच्छी रखी। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।